वेल बेसिकली जब उन्होंने बोला ना कि यार ये डॉक्यूमेंट्स तुम्हारे नेसेसरी हैं एंड ये अगर नहीं हुए तो बन नहीं पाएगा, एंड मोस्टली मेरे पास उस समय तक मुझे नहीं पता था कि वो डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर बन सकते हैं या नहीं। अब तो मुझे पता है क्योंकि मैं वहाँ से बनवा के आ चुका हूँ। वेल यस, हेलो जी, नमस्कार, मैं हूँ आकाश एंड आ चुके हैं एडमिशन व्लॉग, और एडमिशन हमारा कंप्लीट हो चुका है। मैंने एडमिशन ले चुका हूँ नारायण मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल सासाराम NMCH सासाराम के अंदर, एंड एडमिशन कंप्लीट हो चुका है। क्या वो प्रोसेस लेंदी था? हाँ, वो प्रोसेस बहुत लेंदी था। मैं करीब अराउंड 11, साढ़े 11, 12 बजे के बीच में मैं क्लास इंटर कर चुका था कॉलेज के अंदर। मैं कॉलेज से निकला अराउंड 7:30 के करीब। ठीक है, अब उसका कुछ उस पर ब्लेम नहीं डालते हैं क्योंकि एक बार का प्रोसेस था, लाइफ टाइम एक बार ये इस टाइप का प्रोसेस आता है कि आप इतना टाइम का लंबा लाइन लगते हो। ठीक है, अब मैं पहले स्टार्ट करता हूँ कि हमारे साथ हुआ क्या क्या, कैसे मैंने स्टार्ट किया, क्या क्या हुआ। स्टार्ट करते हैं अपना प्रोसेस, बताना कि मैं कहाँ से स्टार्ट हुआ एंड कैसे कैसे मेरा प्रोसेस एंड हुआ और कैसे कैसे मेरा प्रोसेस चला बेसिकली। ठीक है, सो हमारे ये पूरे काउंसलिंग की प्रोसेस खत्म हो चुकी थी ऑलमोस्ट 24 को, क्योंकि हमारा 24 को राउंड 1 का रिजल्ट आ चुका था। 24 को रिजल्ट आया था एंड उस समय तक हमें ये बात पता थी कि ऑलमोस्ट अराउंड 26 to 28 तक के बीच में हमारी नीट की एडमिशन प्रोसेस होगा, जो कि हमारे नोडल सेंटर या फिर हॉस्पिटल के अंदर ही होगा। बट 25 को रात को हमारे पास नोटिफिकेशन आता है कि 26 को ये चीज़ डिले कर दी गई है और रीजंस नहीं पता है और कब स्टार्ट होगा ये भी हमें नहीं पता है। बट मेरे पास डिमांड ड्राफ्ट का एक प्रॉब्लम था, मैंने डिमांड ड्राफ्ट नहीं बनवा रखा था, जो कि मेरे लिए आगे प्रॉब्लम होने वाला था, क्योंकि डिमांड ड्राफ्ट नहीं रहेगा तो आपके साथ एडमिशन नहीं होगा, क्योंकि उनको पहले डिमांड ड्राफ्ट ही चाहिए कि आप एडमिशन ले रहे हो नहीं ले रहे हो। ठीक है, तो मेरे पास डिमांड ड्राफ्ट नहीं था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं पहले कॉलेज चला जाता हूँ एंड कॉलेज में पता कर लेता हूँ। ठीक है, सो मैंने 26 का ही प्लान रखा। मैं 26 को ही वापस गया कॉलेज। 26 के सुबह मैं अराउंड 4, साढ़े 4 बजे 5 बजे तक निकला था वहाँ पे कॉलेज के लिए, एंड वहाँ पर मैं पहुँच गया था अराउंड 1-2 बजे तक। ठीक है, मुझे बहुत लेट हो गया था बिकॉज मेरे घर से बहुत ज़्यादा दूर भी है, एंड सेकंड थिंग ये कि मैं थोड़ा रुकते भी गया था एंड थोड़ा डिले हो गया था मेरे से ही। ठीक है, तो मैं वहाँ पहुँचा अराउंड 1 बजे तक हम कॉलेज गए, कॉलेज में पता किया तो मुझे पता चला डिमांड ड्राफ्ट लगेगा ही लगेगा, कंफर्म हो चुका था डिमांड ड्राफ्ट लगेगा। डिमांड ड्राफ्ट मैंने वहीं से नियर बाई एक्सिस बैंक के जो स्टेशन है वहाँ से जाकर बनवा लिया। ठीक है, नाउ जो डॉक्यूमेंट्स मैंने पहले बता रखे थे वही बेसिक डॉक्यूमेंट्स लगते हैं भाई, कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स नहीं लगता है, कोई आंसर नहीं। मैंने तो गैप सर्टिफिकेट बनवाया, मेरा गैप सर्टिफिकेट भी नहीं लगा बिकॉज मेरा 2 ही टाइम का ड्रॉप था, तो मेरा उसमें कोई सीन है नहीं। मेरा कोई और डॉक्यूमेंट ऐसा एक्सेस था जो मेरे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं था, नहीं, सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास थे। मेरा करेक्टर सर्टिफिकेट, मेरा माइग्रेशन सर्टिफिकेट, मेरा स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, मेरा 10th 12 का मार्कशीट सही था मेरा, उसके साथ साथ मेरे जितने भी एफिडेविट्स थे वो सब सही थे ऑलरेडी। और जो उस पर और भी मेरे डॉक्यूमेंट्स उस पर लिखा हुआ था जो मेरे पास नहीं थे, जैसे 5 ईयर एनेक्सर एफिडेविट होता है, वो डॉक्यूमेंट्स वो लोग प्रोवाइड करते हैं, हमें उन पे बस साइन करके एंड उनको फिल आउट करके देना होता है। सो ये डॉक्यूमेंट्स वहाँ से हमें मिलता है। ठीक है, और डॉक्यूमेंट्स जो हमारे पास थे, मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर था। सो हमें मेरे वहाँ पर 2 प्रोसेस मेनली होते हैं, एक होता है डॉक्यूमेंटिफिकेशन और एक होता है मेडिकल में मेरे को ऑलमोस्ट 2 आवर्स लगे होंगे मेडिकल में, क्योंकि मेडिकल वही कराते हैं एंड उनका जितना लंबा प्रोसेस है उतना लंबा तो मुझे चलना ही पड़ेगा, बिकॉज उसमें ना मैं कुछ जल्दी या फिर धीरे कर नहीं सकता हूँ। ठीक है, सो वो मेडिकल में 10-10 बच्चों को टीम को भेजते हैं एंड वो करा के बार आते रहते हैं। ठीक है, मेडिकल कंप्लीट हुआ 2 घंटे के अंदर। मेडिकल कंप्लीट होने के बाद मैं वापस अपना फॉर्म भरने लगा वहाँ पर। पहले तो अराउंड 10:30 के करीब डिमांड ड्राफ्ट बनवाया मैंने वहीं के एक्सिस बैंक में, एंड वहाँ से अराउंड आया अपने कॉलेज में, तो अराउंड 11:30 के पास आया मैं। एंड जब मैं कॉलेज में आया तो उसके बाद मैं अपना डॉक्यूमेंट भरने लगा। डॉक्यूमेंट भरते मैं फिर उसको उन लोगों ने बुला लिया मुझे मेडिकल के लिए गया। मेडिकल करके मैं आया 2 घंटे बाद, तो फिर मैंने डॉक्यूमेंट भरे। डॉक्यूमेंट जब तक भरे तब तक ही मेरा नाम पुकारा गया था। वहाँ पर नाम पुकारा जा रहा था कि नाम पुकारा जाएगा, फिर आप आओगे अपना डॉक्यूमेंटिफिकेशन कराने के लिए, लेकिन मेरा नाम पुकारा गया था, मेरे से वो मिस हो गया। जब मिस हो गया तो फिर मेरा वो बहुत लंबा लग गया। फिर जब मैं डॉक्यूमेंट भर लिया तो मेरे को लेट ऑलरेडी हो चुका था। ठीक है, एंड उस दौरान मैं वहाँ पर गया एंड उन लोगों ने मेरा डॉक्यूमेंटिफिकेशन चेक किया। ये मैं अराउंड 5 बजे के करीब मैं अंदर घुसा हूँ डॉक्यूमेंट वाले रूम में, एंड उसके बाद मेरा वो डॉक्यूमेंटिफिकेशन स्टार्ट हुआ है, जो कि एक बहुत लेंदी प्रोसेस था वहाँ पर। हाँ, दूसरा मैं जिस दिन गया था ऑलमोस्ट उस दिन 45 बच्चों ने एडमिशन लिया था, 45 के करीब, उसी के 5 ऊपर या फिर 5 ऊपर ही था शायद। ठीक है, अब राउंड 2 की काउंसलिंग ऑलमोस्ट खत्म होगी हमारे 18 या 19 को, उसके बाद से ही हमारा क्लास चालू होगा। क्लास का अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है एंड मैंने अभी तक वहाँ का मैं बता दिया कि मेरा एडमिशन उसी दिन यानी कि 27 अगस्त को ही हमारा एडमिशन कंफर्म हो चुका था। 27 को मैं वहाँ से निकला है ऑलमोस्ट रात के 7:30 बजे। फिर मैं गया हॉस्टल देखने के लिए। हॉस्टल इज़ ओके, ठीक है, जितना ले रहे हैं उस हिसाब से तो ओके नहीं है, क्योंकि उस हिसाब से थोड़ा और बेटर मिल सकता था, बट अब जैसा मिल रहा है उसमें हमें ओके है। ठीक है, एंड उसके बाद बाकी सारी कैंपस भी ठीक ठाक है। मैं ऑलमोस्ट 15 या 16 तक अपने सारे शॉपिंग या फिर मेरे जितने भी और भी यहाँ से चीज़ें मुझे ले जानी है वहाँ पर वो कंप्लीट कर लूँगा। एंड 15 या 16 तक मैं अपने सारे कंप्लीट करके पैक वैक करके हो सकता है जब मेरी डेट आ जाए उससे 4-5 दिन पहले अपने हॉस्टल शिफ्ट कर दूँगा, बिकॉज उस हॉस्टल में मेरे को थोड़ा काम वाम रहेंगे ना, कि हॉस्टल में भी मेरे थोड़ा सेटल होने में समय लगेगा, बिकॉज हॉस्टल तो हॉस्टल की तरह ही रहेगा ना, उसमें आपको रहना है तो उसको आपको घर की तरह करना पड़ता है। ठीक है, सो वो करना है। एंड या
बेसिकली कुछ ज़्यादा मेरे पास वहाँ पर था नहीं, ठीक है। कुछ वहाँ पर मेरे पास कोई क्लिप नहीं है वहाँ की, बट मैं लगा देता अगर रहता है तो मेरे पास, क्योंकि वहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन तो पहले बहुत ज़्यादा हुई मेरे साथ, ठीक है। एंड सेकंड, वो बेसिक एक ऐसा हॉल होता है जब जैसे आप वहाँ पे खड़े रहते हो, ठीक है। उस हॉल में क्या होता है कि लाइक सामने 5-4 लोग बैठे रहते हैं एंड आप इधर पूरा एक लेक्चर थिएटर में से आप जाते हो, वहाँ पर उनसे क्वेरीज पूछते हो एंड उसके बाद आपको रेफर किया जाता है डॉक्यूमेंटेशन रूम की ओर। सो ये बेसिक चीज़ है जो हर कॉलेज में सेम ही होता है कि एक स्टेज पर लोग बैठे रहते हैं एंड आप जाकर उनसे क्वेरीज करते हो, आप उनको डॉक्यूमेंट दिखाते हो कि मेरा डॉक्यूमेंट सही है या नहीं, एंड उसके बाद आपको वो इंपॉर्टेंट रूम में भेज देते हैं, कॉन्फ्रेंस रूम में, या फिर जहाँ पर आपको डॉक्यूमेंटेशन रियली वेरीफाई होता है। मेरे साथ भी वही सेम चीज़ हुई है, ठीक है। एंड आई गेस अभी डॉक्यूमेंटेशन में बेसिक मुझे कोई खास प्रॉब्लम नहीं आया है, सो क्योंकि मैं ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेशन बहुत बार चेक करके गया था खुद से भी, सो उसमें प्रॉब्लम ना आए तो भी बेहतर है, ठीक है। मेरे को एक डिमांड ड्राफ्ट में प्रॉब्लम आया था जो कि मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया था जाकर के बैंक, एंड या अभी फ़िलहाल मेरा एडमिशन डन हो चुका है एंड कॉलेज जाने की देरी है। देखता हूँ कब मिलता है कॉलेज का, कब आता है कॉलेज का एडमिशन डेट। सो या आई होप तुम लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड मैं अभी कंटिन्यूसली वीडियो डालने वाला हूँ कॉलेज के ऊपर कि मैं कॉलेज का एडमिशन से रिलेटेड ओरिएंटेशन क्लास या फिर जितनी भी चीज़ें होंगी मैं अपडेट करता रहूँगा इस चीज़ के ऊपर, एंड अलग अलग अंदाज में वीडियो जाएंगे, बहुत क्रेजी वीडियोज़ आने वाली हैं फ्यूचर में, बिकॉज अब मैं थोड़ा और ज़्यादा मेहनत करने वाला हूँ, बिकॉज मेरे से इस टाइप की वीडियोज़ थोड़ी कम बनती थी पहले भी, कि मैं इस तरह से मेरे से ज़्यादा वो बनती है जिसमें मैं ज़्यादा अपना क्रिएटिविटी यूज़ कर पाऊँ, ठीक है। आई होप कि तुम लोग को भी तुम्हारा मनपसंद कॉलेज मिले एंड जो तुम चाहते हो तुम्हारे साथ हो, ठीक है। बाय, सी यू सून।